अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफजल मास। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे और 2.2 सॉल्व करने से पहले कुछ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। वही प्रॉपर्टीज़ आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। और आइए बढ़ते हैं, रियल नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि कौन से नंबर्स होते हैं रियल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर के सेट से बड़ा सेट कौन सा होता है? होल नंबर। होल नंबर के सेट से बड़ा सेट कौन सा होता है? Z, इंटीजर्स, ठीक है। और इंटीजर से बड़ा सेट कौन सा होता है? रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो मालूम हुआ कि जो रैशनल नंबर है वो इन तीनों से बड़ा सेट है। और रैशनल और दूसरा सेट है हमारे पास Q डैश, जो कि है इरैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इन दोनों रैशनल और इरैशनल, इन दोनों के सेट को अगर कंबाइन किया जाए तो एक बड़ा सेट हमारे पास आता है जिसको कहा जाता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में ये भी तमाम के तमाम मौजूद होते हैं, ये भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और आप जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारी की सारी रियल नंबर्स के ऊपर अप्लाई होती है। तो रियल नंबर का मतलब ये भी इन सेट्स के भी तमाम एलिमेंट्स और इन सेट के भी तमाम एलिमेंट्स, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है ना वो रियल नंबर के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, ठीक है। रियल नंबर के अलावा जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन जो रियल नंबर है वो तमाम इन नंबर्स का बड़ा सेट है, जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को। रियल नंबर की जो खसूसियात हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। रियल नंबर्स की कोई खसूसियात को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देखेंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखते हैं। वो कहता है अगर आपके पास कोई दो नंबर्स हैं और वो दोनों नंबर कहाँ से आपने लिए हैं? रियल नंबर के सेट में से। और अगर आप उनको दोनों दोबारा प्लस करते हैं, यानी कि उन दो नंबर्स को आप प्लस करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा? रियल नंबर से, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मसलन कि हमने कोई से दो नंबर ले लिए 2 और 3, ये कौन से सेट से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। तो ये दोनों नंबर्स रियल ले लिए। जब मैं इनको प्लस करूंगा, यानी कि 2 + 3 करूंगा, तो आंसर आएगा 5। तो जो 5 है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। इसका मतलब ये हुआ कि कोई से दो रियल नंबर्स को प्लस करें, जब उनको प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी किससे बिलोंग कर रहा होता है? रियल नंबर से। एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। मसलन के मैंने कोई से दो नंबर्स लिए 6 और 7, ये दोनों कहाँ से? रियल नंबर से लिए। जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो आंसर आएगा 13। तो ये 13 कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। इस वजह से इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का सेकंड नेम है क्लोज प्रॉपर्टी। क्लोज प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आप कोई से दो नंबर्स लें रियल नंबर में से, तो जब आप उनको प्लस करेंगे तो जो भी उसका आंसर आएगा वो भी किस सेट से होगा? रियल नंबर से होगा। नेक्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आप हमारे पास आती है नंबर 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी यही है। क्लोजर प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। वो कहता है जी अगर आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं, ए और बी, दो रियल नंबर्स हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए डॉट बी अगर उनका करते हैं, तो जो भी उनका आंसर आएगा वो भी कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा? रियल नंबर से। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक नंबर है 2 और 3, ये दोनों कहाँ से लिए आपने? रियल नंबर से। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 करेंगे, तो आंसर कितना आएगा? 6 कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। तो बस यही प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कहते हैं कि अगर आप कोई से दो रियल नंबर लेते हैं और उनको कोई से रियल नंबर लें, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। तो ये जो है ना वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वो कहता है कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं जो कि आपने कहाँ से लिए हैं, रियल नंबर्स में से, अगर आप उनको a प्लस बी करें या b प्लस a करें, दोनों के आंसर्स सेम आते हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दो नंबर्स लिए 2 एंड 3, ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। अगर आप 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, दोनों आंसर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में भी अप्लाई की जाती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी, इसमें भी यही कहता है कि अगर आप कोई से दो नंबर्स लें जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करें या बी ए को मल्टीप्लाई करें, यानी कि उनकी पोजीशन चेंज करके भी उनको मल्टीप्लाई करें, तो भी आंसर्स क्या आते हैं, सेम आते हैं। मसलन कि हमारे पास एक नंबर है 2, सेकंड है 3, दोनों रियल नंबर हैं। चाहे आप 2 मल्टीप्लाई 3 कर दें या 3 मल्टीप्लाई 2 कर दें, दोनों के आंसर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की जानिब। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जी, इस खासियत के मुताबिक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के मुताबिक वो कहता है कि अगर आपके पास कोई 3 नंबर्स हैं ए बी सी, और वो तीनों नंबर आपने कहाँ से लिए हैं, रियल नंबर में से, अगर आप उनको इस तरह प्लस करें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक वो कहता है कि चाहे आप इन दोनों को पहले प्लस कर लें बाद में सी प्लस कर दें, या इन दोनों को पहले प्लस कर लें बाद में ए प्लस कर दें, दोनों सूरतों में आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। जैसे कि फर्ज किया हमारे पास ए बी और सी जो है ना वो 2 3 एंड 4 हैं, तो ये है 2 प्लस 3 प्लस 4, ये है 2 प्लस 3 प्लस 4। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक वो कहते हैं चाहे आप पहले इन दोनों को प्लस कर लें या इन दोनों को प्लस कर लें, दोनों साइड्स का आंसर सेम होगा। 5 प्लस 4 कितना आएगा, 9, और 2 प्लस 7 कितना होगा, 9। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना वो फुलफिल कर रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई से 3 नंबर हों, चाहे फर्स्ट वाले 2 पहले प्लस कर लें चाहे फर्स्ट एंड वाले 2 पहले प्लस कर लें, दोनों का साइड्स का आंसर सेम होगा। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यही प्रॉपर्टी जो है ना वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। वो कहता है हमारे पास अगर ए बी एंड सी 3 नंबर्स हों, वो तीनों नंबर कहाँ से बिलोंग कर रहे हों, रियल नंबर से, अगर हम ए बी और सी तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ए बी और सी ये भी आपस में तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। वो कहते हैं चाहे पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लें चाहे बी सी को पहले मल्टीप्लाई कर लें, आंसर दोनों के सेम ही होंगे। फर्ज करें ए 2 है बी 3 है और सी क्या है 4, इनको वैल्यूज रख के पुट करके देख लेते हैं। ए 2 है बी 3 है और सी क्या है 4, ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। इसी तरीके से ए 2 है बी 3 है और सी क्या है 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आएगा 6, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 24 एंड 24। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मीन होता है शनाख्त। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें नंबर अपनी शनाख्त मेंटेन रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारे पास ए, उसमें मैं कौन सा ऐसा डिजिट प्लस करूं कि दोबारा से ए आ जाए, तो उसमें मैं 0 प्लस करूंगा, 0 प्लस 1 ए प्लस 0 करूंगा तो आंसर आ जाएगा ए।
या 0 को पहले भी प्लस कर दूंगा तो भी आंसर क्या आएगा ए। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना वो फॉर ऑल, इस साइन को क्या कहा जाता है फॉर ऑल, और ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये तमाम रियल नंबर्स के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, जितनी भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो तमाम रियल नंबर्स पे अप्लाई होती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें जो नंबर है ना वो एक्चुअल नंबर अपनी शनाख्त गुम नहीं करता। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक 3 है, उसमें कौन सा ऐसा नंबर प्लस करें कि वो दोबारा से 3 आ जाए। उसमें 0 प्लस करें तो दोबारा से क्या आ जाएगा 3, चाहे 0 बाद में प्लस कर दें चाहे 0 पहले प्लस कर दें तो आपका नंबर क्या आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है 0 एक वाहिद ऐसा डिजिट है जो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी को प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में जो नंबर है वो आप जो रियल नंबर है वो सेम टू सेम वही आ जाता है, ठीक है। तो और 0 अगर उसमें प्लस करेंगे तो सेम टू सेम वही आ जाता है। अब इसी प्रॉपर्टी को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए अगर आपके पास कोई एक नंबर ए है उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि दोबारा से आपके पास ए आ जाए। उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई की जगह डॉट भी लगा सकते हैं आप। अगर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर क्या आएगा ए। या 1 को पहले मल्टीप्लाई कर दें ए से या बाद में कर दें तो दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा ए। तो ये भी प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि तमाम रियल नंबर्स के ऊपर अप्लाई होती है। तो इसकी भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास है 5, मैं उसको किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ दोबारा से 5 आ जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो 1 के अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं मल्टीप्लाई करने से दोबारा 5 लेकर आ सकूँ। तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए मुझे 1 एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को प्रूफ करता है, ठीक है। और एडिटिव आइडेंटिटी में 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है 1 जो दोबारा से सेम नंबर ले आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है 6, अगर आप चाहते हैं दोबारा से 6 आए, किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1 से। चाहे 1 को पहले मल्टीप्लाई कर दें चाहे 1 को बाद में मल्टीप्लाई कर दें, दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा 6, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और ये है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टीज में जो नंबर है वो अपनी शनाख्त गुम नहीं करता, दोबारा से वही नंबर आ जाता है। 5 दोबारा से आ गया, 6 दोबारा से आ गया, 3 दोबारा से आ गया। नेक्स्ट है 5th वाली प्रॉपर्टी पहले हम एडिटिव इनवर्स पढ़ लेते हैं। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है किसी चीज का उलट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक ए बिलोंग करता है रियल नंबर से, अगर हम ए है तो उसका इनवर्स क्या होगा -a। अगर उन दोनों को प्लस करेंगे आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। या अगर -a है इसका इनवर्स क्या होगा +a, ठीक है। और अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ पे लगाना आप ही लगाएं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो पता चला अगर हम a है उसका इन्वर्स करेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। और अगर -a है तो उसका इन्वर्स क्या है a, उन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो एडिटिव इनवर्स में जब कोई दो इनवर्स नंबर्स को प्लस किया जाता है तो आंसर क्या आता है 0। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है 3, उसको -3 में ऐड करें, आंसर क्या आएगा 0। या आपके पास है -3, उसका इन्वर्स लें, -3 का इन्वर्स क्या होगा +3 और उनका आपस में प्लस करें तो आंसर क्या आएगा 0। तो दोनों सूरतों में आंसर 0 बनेगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, यानी कि अगर किसी नंबर का इन्वर्स लेके उसको प्लस करें तो आंसर क्या आता है 0। अब हम यही प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारे पास। उसमें क्या कहता है जी, कहते हैं हमने ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है रियल से। अगर हम ए लें और उसका इन्वर्स लें, इन्वर्स क्या है
1/a, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1, ठीक है, क्योंकि ये से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ये अगर 1/a है, इसका इन्वर्स क्या होगा a, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या आएगा 1। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, अगर किसी वैल्यू का इन्वर्स लें 1/a और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है 1। तो इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 3, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/3। तो इनको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा 1। अगर एक वैल्यू है 1/3, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 1। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और इसको इस वैल्यू को इस तरह से भी लिखा जाता है a.a-1, ठीक है। तो 1/a की बजाय आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा 1, या a इनवर्स डॉट a। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। आप इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो हम अभी तक 5 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो कि एडिटिव, जो एडिशन पे भी अप्लाई होती हैं और मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, हम 5 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और ये जो नंबर 6 प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में आती है, एडिशन में ये नहीं आती। तो ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। तो ये जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब डिवाइड होगी एडिशन के ऊपर। मसलन के इसमें ए, बी एंड सी तीनों बिलोंग कहाँ से करते हैं, रियल नंबर से, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम रियल नंबर के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो इसमें क्या है, ए बी प्लस सी, तो मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन के ऊपर, इसलिए इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी से ए बी, और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, आपने इसमें देखा कि जो मल्टीप्लाई है वो राइट साइड से, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई था वो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरीके से इसकी एक सेकंड जो है ना वो टाइप ये है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास a प्लस बी होता है और c बाद में होता है। तो इस सूरत में जो मल्टीप्लाई है वो राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसलिए पहले c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ac, फिर c को b से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा bc, और सेंटर में आ जाएगा प्लस। इसमें क्या हुआ है, जो मल्टीप्लाई है वो राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सारे की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रियल नंबर के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो इस तरह से अगर मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर मल्टीप्लाई राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, आप कोई सी वैल्यूज ले लें, आप फर्ज कर लें कि ए की वैल्यू है हमारे पास 1, बी की वैल्यू है 2 एंड सी की वैल्यू है 3। इसमें पुट कर लें तो भी दोनों साइड्स के आंसर इक्वल होंगे, इसमें पुट कर लें तो भी दोनों साइड्स के आंसर इक्वल होंगे। आपकी अपनी मर्जी है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं a = 1, b = 2, c = 3। इसमें पुट कर लेते हैं a 1 है, b 2 है, c कितना है 3, इक्वल टू a 1 c 3 प्लस b है 2 और c है हमारे पास 3। तो आंसर आया 3 + 6, आंसर आया 3 एंड 3। तो इसको सॉल्व करेंगे 9, इसको सॉल्व करेंगे 9, दोनों साइड्स के आंसर इक्वल होंगे। तो इस लॉ में भी दोनों साइड्स के आंसर क्या होंगे, इक्वल होंगे। पुट करके देख लेते हैं यही वैल्यूज इधर, a की जगह 1, b की जगह हमने पुट किया 2 प्लस c की जगह 3। इसी तरीके से a की जगह 1, b की जगह 2 और a की जगह 1 और c की जगह 3 वैल्यूज पुट की। इन वैल्यूज को इसमें पुट किया, अब आंसर आया 1
एंड 6, इसका आंसर आएगा 2 + 3, नहीं इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। तो ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है, दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आए। तो यानी कि इन लॉज ये इसमें इस लॉ को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यही सेम लॉ सब्ट्रैक्शन में भी आता है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें भी ए, बी एंड सी तीनों जो है वो बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर से, और यही दो लॉज हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस। ए जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है माइनस के ऊपर, तो इसको बोलेंगे ए बी माइनस ए सी। तो इस लॉ को कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इसको ये भी कह सकते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इसमें जो लेफ्ट साइड से जो है वो मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको कहें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको भी कह सकते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरीके से अगर आपके पास a माइनस बी है और यहाँ पे है c, तो इसका क्या होगा, ए सी जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा ए सी, सी जो है वो b से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी, सेंटर में आ जाएगा माइनस। इसको आप क्या बोलेंगे, इसमें आपका जो मल्टीप्लाई है वो राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो एडिशन के ऊपर भी अप्लाई होता है और सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। इन प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से रियल नंबर के दरमियान इक्वालिटी को मेंटेन रखा जाता है। तो सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर a है वो खुद के नंबर के ही इक्वल होता है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव। और इसमें फॉर ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि a हमने कहाँ से लिया है, रियल नंबर से। मैं इसकी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3, तो वो 3 अपने ही नंबर के इक्वल होगा, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है सेकंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में है हमारे पास, अगर हम a इक्वल टू बी कहें तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि b जो है वो a के इक्वल है बस। और a और b कहाँ से लेने हैं आपने, रियल नंबर वाले सेट में से। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, मैं कहता हूँ जी a है 2 और b है 2, ठीक है। तो मैं कहता हूँ a जो है ना वो b के इक्वल है, तो मैं b को भी तो a के इक्वल कह सकता हूँ ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। या आप इसकी दूसरी एक और एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल अली जो है ना वो अली की एज 20 है, ठीक है, और असद की एज भी कितनी है, 20, ठीक है। अगर मैं अली को इक्वल कहूँ असद के तो भी कोई मसला नहीं है, या असद को अली के इक्वल कहूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या है जी कि इफ a इक्वल टू है b के, देन इफ a इक्वल टू है b के एंड b इक्वल है c के, देन आप कह सकते हैं a और c भी आपस में क्या है, इक्वल है,
और ए फॉर ऑल ए बी एंड सी कहाँ से आपने जो है ना वो सेलेक्ट करने रियल नंबर वाले सेट में से। अच्छा, इसकी मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, कहते हैं जी अगर ए इक्वल टू है बी है, अगर ए इक्वल टू बी के है और बी इक्वल टू सी के है, तो डायरेक्टली आप इस ए को इस सी को इक्वल बी कह सकते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी, हम कहते हैं ए जो है ना, ए है 2, बी है 2 एंड सी है 2, ठीक है। तो हम कहते हैं ए इक्वल टू है बी के और बी इक्वल टू है सी के, तो डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो इस चीज को भी क्या कह सकते हैं, तो डायरेक्ट भी आप जो है ना वो ए को सी के इक्वल रख सकते हैं। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल अली की उम्र है 20 साल, असद की उम्र है, चलें इसको ऐसा कर लें, बिलाल कर लें, बिलाल की उम्र है 20 साल और चांद की उम्र कितनी है जी, 20 साल। ये 3 अफराद है हमारे पास, अली, बिलाल और चांद। तो इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया और इसको मैंने सी कह दिया, ठीक है। अगर मैं कहता हूं जी ए जो है ना वो बी के इक्वल है, क्योंकि ए और बी की उम्र कितनी है, सेम है। मैंने कहा जी ए जो है ना ए की उम्र बी के भी बराबर है, और मैंने कहा बी और सी की उम्र भी बराबर है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप इसको डायरेक्टली ए को सी के इक्वल भी कह सकते हैं कि इस हिसाब से तो फिर ए और सी भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इस वजह से हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो डायरेक्टली ए को आप सी के इक्वल कह सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4 है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में वो कहता है इफ ए इक्वल है बी के, देन अगर आप दोनों तरफ सेम नंबर प्लस कर दें तो भी ये इक्वल ही रहेंगे। मसलन के ए इक्वल है बी के, अगर हम इसमें दोनों तरफ सी प्लस कर दें तो भी ये दोनों साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। और आपने ये तमाम नंबर ए बी और सी कहाँ से लेने हैं, रियल नंबर में से, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 इक्वल टू है 2 के, अगर दोनों तरफ सेम नंबर प्लस कर दिया जाए 3, तो भी ये दोनों साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, कि इनकी अगर कोई सा नंबर हो, अगर आप उसमें दोनों तरफ सेम वैल्यूज़ को अगर आप प्लस कर देंगे तो इक्वेशन फिर भी इक्वल रहेगी। नेक्स्ट है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी उसने यही कहा, इफ अगर आपके पास ए इक्वल है बी के, देन अगर आप ए को दोनों साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी सी से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी दोनों साइड्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो इसका मतलब हुआ ए बी, और ये जो ए बी और सी आपने लेने हैं, ये कहाँ से लेने हैं, किस सेट से आपने इसको गेट करना है, रियल नंबर में से, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए है आपके पास 2, बी है आपके पास 2, ठीक है। दोनों बी ए इक्वल टू है बी के, ठीक है। अगर आप इन दोनों को किसी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपके पास जो है वो दोनों साइड्स इक्वल रहेंगी। मसलन के अगर मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर दोनों के सेम ही रहेंगे। इसलिए इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में उसने क्या कहा कि अगर a इक्वल टू बी है, अगर दोनों साइड्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी इक्वेशन दोनों साइड से इक्वल ही रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास 6th प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ओवर एडिशन,
ठीक है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इस प्रॉपर्टी में उसने क्या कहा है, अगर आपके पास इफ a प्लस सी बी प्लस सी, अगर सेम नंबर दोनों साइड पे है तो अगर आप उसको कैंसिल कर देंगे तो दोनों साइड्स फिर भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। फिर भी a किसके इक्वल रहेगा, b के। और आपने ये तमाम एलिमेंट्स कहाँ से गेट करने हैं, a b एंड c बिलोंग किससे करने चाहिए, रियल नंबर से। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। यानी कि अगर दोनों साइड पे सेम नंबर पड़ा हुआ है आपके पास, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, जैसे कि आपको पता है अगर a प्लस 2 करूँ और b प्लस 2 करूँ, ठीक है, तो अगर ये सेम नंबर है आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, फिर भी दोनों साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इसी तरीके से एक 7 प्रॉपर्टी है हमारे पास, कैंसलेशन प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। यही प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई होती है उसके ऊपर भी। मसलन के अगर आपके पास a c और b c है, जो सेम नंबर है वो दोनों साइड से आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, फिर भी जो है ना वो बाकी नंबर जो होंगे वो आपस में क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। इस प्रॉपर्टी को भी तमाम रियल नंबर्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है ओवर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर दोनों नंबर सेम नंबर अगर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। आप इसकी एग्जांपल ऐसे कर लें, फॉर एग्जांपल आपके पास 2a और 2b है, तो सेम नंबर क्या है 2, तो आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के ऊपर जो इनइक्वालिटीज़ की जो है ना वो साइन, इनइक्वालिटी के साइन कौन से होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे इनइक्वालिटी के साइन हैं। ठीक है, इससे पहले जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं अभी वो थी इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी, और ये जो प्रॉपर्टी हैं वो हैं इनइक्वालिटीज़ की। तो सबसे पहले इसमें आती है हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक उसने कहा कि अगर हमारे पास a और b दो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो इन दोनों के दरमियान 3 तरह की कंडीशंस यानी कि अप्लाई हो सकती हैं। या तो a b से छोटा हो सकता है, या a ग्रेटर देन हो सकता है b से, या तीसरी कंडीशन क्या है और लगा लें इधर, या इसमें तीसरी कंडीशन क्या है, या a हो सकता है इक्वल b के। तो तीनों में से एक चीज़ तो लाजमी इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगी, मतलब a और b दो एलिमेंट्स हैं, दो अदद्स हैं, तो या तो a b से छोटा होगा या a b से बड़ा होगा, या a और b क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस जो है वो भी पढ़ी है कि इक्वालिटी में भी पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में भी है। इसके मुताबिक अगर वो कहता है कि अगर इफ़, तो पहले तो जो a b और c आपने लेने हैं, a b c जो तीनों अदद आपने सेलेक्ट करने वो कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से। तो ये प्रॉपर्टी फॉर ऑल रियल नंबर्स के ऊपर अप्लाई होती है। तो इसमें इफ़ अगर a कोई a ऐसा नंबर है जो लेस देन है b से, एंड b लेस देन है c से, देन इन शॉर्ट फिर आप क्या कह सकते हैं कि ये जो a जो है ना वो c से भी क्या है, छोटा है। डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं a लेस देन है c से। ठीक है, इसी तरीके से इफ़ अगर a ग्रेटर देन है b से एंड b ग्रेटर देन है c से, तो डायरेक्टली a जो है ना वो c से भी क्या है, ग्रेटर देन है, a ग्रेटर देन है c से। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है, c हमारे पास क्या है, 4। तो अगर मैं कहता हूँ a लेस देन है b से, ठीक है, a जो 2 है वो लेस देन है 3 से, इसी तरीके से b जो है ना वो लेस देन है c से। तो आप इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि a जो है ना वो लेस देन किससे है, c से। देन
तो इन शॉर्ट क्या बनेगा हमारे पास, ए लेस देन है सी से। तो ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो डायरेक्टली यानी कि अगर ए बी से भी छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ट्रांजिटिवली आप क्या कह सकते हैं, ए लेस देन सी से। इसी तरीके से अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं ए ग्रेटर देन है सी से। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक पहले तो फॉर ऑल ए बी एंड सी आपने जो तीनों एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, जो तीनों वैल्यूज़ लेनी है, वो कहाँ से, रियल नंबर से होनी चाहिए, ठीक है। और इसके मुताबिक अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ए लेस देन है बी से, ठीक है, तो आप दोनों तरफ कोई एक डिजिट अपनी तरफ से ऐड करेंगे फिर भी कंडीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ए प्लस सी, तो दोनों तरफ आपको प्लस सी करना ज़रूरी होगा। इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लेस देन है 3 से, ठीक है, तो अगर इसमें मैं अपनी तरफ से 5 ऐड कर लेता हूँ दोनों तरफ, 2 + 5 एंड 2 + 5 एंड 3 + 5, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 8 एंड 7। तो ये भी कंडीशन ठीक है क्योंकि 7 छोटा है 8 से, तो ये भी कंडीशन बिल्कुल ठीक है क्योंकि 2 छोटा है 3 से। यानी कि अगर कोई सेम नंबर आप दोनों साइड पे प्लस कर लेंगे तो वैल्यूज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर भी ये भी जो है ना वो इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, ये भी एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जो आपने इसमें तमाम एलिमेंट्स लेने वो कहाँ से होने चाहिए, ए बी सी, फॉर ऑल ए बी सी कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर वाले सेट से। तो इसमें उसने कहा है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ए लेस देन बी के है, एग्जांपल लें, तो दोनों तरफ आप बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मसलन कि आप इसको भी सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको भी सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन के ऊपर वाली स्टेटमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ 5 लेस देन है 10 से, ठीक है, अगर मैं दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 10 लेस देन है 20 से। तो देखें ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 5 लेस देन है 10 से, 10 लेस देन है 20 से। यानी कि अगर दोनों तरफ आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी ट्रू रहती है और ये भी ट्रू रहती है। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ए लेस देन ए ग्रेटर देन होता है बी से, तो फिर भी आप दोनों तरफ सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ए को सी से और बी को भी सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पता चला कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बता रही है कि अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी है, अगर आप उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नंबर के साथ, तो फिर भी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू ही रहती हैं, वो गलत नहीं होती। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसमें आपने जो ए और बी कहाँ से, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो आप कहते हैं कि ए एंड बी, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है ए बी, ठीक है, ए लेस देन है बी के, एग्जांपल लेंगे कोई ऐसा नंबर जो ए जो है ना जो छोटा है किससे, बी के, तो अगर आप इनको इन्वर्स करते हैं, अगर आप इनको क्या करते हैं, इन्वर्स यानी कि इनको उलट करते हैं, तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन है बी के, तो अगर आप इन दोनों के इन्वर्स करते हैं 1/a एंड 1/b, तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है। इस चीज़ को भी क्या कहते हैं, इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट है 1/a 1/b, अगर आप इसका इन्वर्स करते हैं तो a होगा, इसका इन्वर्स करते हैं तो b होगा, तो फिर इसका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल
इसी को मैं अगर दूसरी फॉर्म में करूँ 1/a लेस देन 1/b, तो अगर दोनों वैल्यूज़ का मैं इन्वर्स करता हूँ, इसका भी इन्वर्स किया, इसका भी इन्वर्स, तो ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे अप्लाई होती हैं, आपका इनइक्वालिटी वाले ऑपरेशंस के ऊपर, ठीक है, इनइक्वालिटी वाले साइंस के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं जो रियल नंबर के ऊपर अप्लाई होती हैं। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने रियल नंबर की तमाम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ को हमने 4 हिस्सों में पढ़ा। फर्स्ट था रियल नंबर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रियल नंबर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमने पढ़ा रियल नंबर प्रॉपर्टीज़ ऑन इक्वालिटीज़, रियल नंबर प्रॉपर्टीज़ और इनइक्वालिटीज़। तो हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा। तो उम्मीद करते हैं आपने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से समझा होगा। और ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स जो हम अक्सर औक़ात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज आपने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से सीखा होगा। तो कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद हमजा अलमास को दें इजाज़त, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।